हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को संस्कृत का जो कर्मवीर कथा जो चैप्टर है उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप लोगों को इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि अभी मैं जितना क्वेश्चन बताऊंगा ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी में से एक या दो या तीन रहेगा। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को जरूर आप लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले देखिए क्या है कि कर्मवीर कौन था, ठीक ना दोस्तों। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कर्मवीर कौन था, इसमें ऑप्शन है राम, परवेश राम, दुर्योधन, अर्जुन, वीरेश्वर। तो कर्मवीर कौन था? तो राम, परवेश राम कर्मवीर था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है छात्रा नाम तपह रिक्त स्थान में कौन पद होगा? शयनम होगा कि भ्रमणम होगा कि अध्ययनम होगा कि ध्यानम होगा? इसमें कौन सा है? अगर आप जानते हैं तो आप सही से पहले टिक मारिए और उसके बाद मैं तो जवाब दूंगा ही दोस्तों। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह अध्ययनम होगा, छात्रा नाम तपह, यानी सी इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि छात्र को अध्ययन का तप करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? यानी कर्मवीर जो पाठ है उसमें किसी की कथा है? राम परवेश राम का है कि श्याम परवेश राम का कि गणेश परवेश राम का कि घनश्याम का? तो राम परवेश राम का उसमें कथा दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 का ए हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए कि राम परवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो कौन सा स्थान प्राप्त किया? पांचवा की तीसरा की दूसरा की पहला? तो वो पहला स्थान प्राप्त किया था, जिससे उसको सारे कॉलेज में, गली में, चौक चौराहा पर सब जगह राम परवेश राम ही नाम सुनाई पड़ता था। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भीखन टोला को कौन देखने आया था? ठीक है दोस्तों, पांचवा जो क्वेश्चन है भीखन टोला को देखने कौन आया था? प्रशासन आया था कि अध्यापक आया था कि नेता आया था कि साधु आया था? तो भीखन टोला को देखने दोस्तों एक बार अध्यापक जी गए थे, क्योंकि उसके कोस भर जो दूरी पर जो प्राथमिक विद्यालय था उसमें शिक्षक की जब बहाल हुई तो ये शिक्षक सोच रहे थे कि थोड़ा गांव जा कर के देखते हैं कि यहाँ का स्थिति, यहाँ का कल्चर क्या है। ठीक ना। तो भीखन टोला को देखने अध्यापक गए थे, न कि नेता, साधु और प्रशासन गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लक्ष्मी किसके पास रहती है? तो लक्ष्मी किसके पास रहती है? लक्ष्मी का मतलब ये नहीं, यहाँ जो लक्ष्मी दिया है किसी की पत्नी को नहीं कहा गया है। यहाँ लक्ष्मी का मतलब होता है धन, विष्णु जी का जो पत्नी है, यानी लक्ष्मी का मतलब धन समझिए दोस्तों। लक्ष्मी किसके पास रहती है? तो लक्ष्मी परिश्रमी के पास रहता है कि बांधव के पास रहता है कि बुद्धिमान के पास रहता है कि साहित्यिक के पास रहता है? तो लक्ष्मी हमेशा परिश्रमी जो व्यक्ति होते हैं उसके पास होता है। ठीक है, न कि बांधव, बुद्धिमान और साहित्यिक लोगों के पक्ष में होता है। अगला जो क्वेश्चन है देखते हैं कि भीखन टोला गांव कहाँ है? ठीक है, भीखन टोला गांव कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है कि बिहार में है कि नेपाल में है कि बंगाल में है? तो भीखन टोला गांव दोस्तों बिहार में है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। भीखन टोला गांव कहाँ है? बिहार में है। उसके बाद राम परवेश राम को, आठवां जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, राम परवेश राम को छात्रा नाम अध्ययनम तपह का उपदेश किसने दिया था? यानी छात्र का जो तप है वह अध्ययन है, ये बात किसने राम परवेश राम को कहा था? यानी उनके पिता ने कहा था कि साथी ने कहा था कि गुरु ने कहा था कि माता ने कहा था? तो किसने कहा था दोस्तों? तो उसके गुरु जी ने कहा था कि छात्रा नाम अध्ययनम तप, यानी छात्र का तप अध्ययन है, न कि पिताजी, क्योंकि पिताजी को तो उतना माने मतलब था नहीं, साथी से तो उतना भी उसको मोटिवेट करता नहीं था, माता भी उनको मोटिवेट करते नहीं थे। तो गुरु जी ही उनको स्कूल में बुला करके पढ़ाए लिखाए और सारे चीज़ों को बताए, और उनको ये बताया गया कि छात्रा नाम ही है
विद्यार्थी का अध्ययन तप है। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राम परवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो राम परवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था, ये क्वेश्चन है आपका। लालजी टोला ए में है, गांधी टोला है, मुरली टोला है और भीखन टोला है। तो कहाँ हुआ था दोस्तों? भीखन टोला में राम परवेश राम का जन्म हुआ था। ठीक है, यानी डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10, राम परवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? यानी किस परीक्षा में, यानी कोई परीक्षा विश्वविद्यालय में हुआ था, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो वो परीक्षा क्या चीज का दिया था? स्नातक का कि अंतर स्नातक का कि स्नातकोत्तर का कि प्रवेशिका का, किसका दिया था? तो दोस्तों उन्होंने स्नातक की परीक्षा दिया था, जिसमें उनको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यानी ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? मतलब भीखन जो टोला गांव था, उसके 1 कोस के दूरी पर क्या स्थापित किया? मध्य विद्यालय की, अस्पताल की, प्राथमिक विद्यालय की, महाविद्यालय? तो क्या स्थापित किया गया? तो प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों, कौन हो जाएगा? सी, यानी भीखन टोला से 1 कोस दूरी पर प्राथमिक विद्यालय को स्थापित किया गया। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, राम परवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? तो उसमें सिर्फ उसकी माता जी थे, पिताजी थे और एक बहन थी और एक वो अपने थे, यानी टोटल 4 गो था। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों कौन हो जाएगा? ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उद्योगिनी पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो दोस्तों ये जो यानी ये जो उक्ति है, यानी ये जो यानी पद है, ये कर्मवीर कथा से लिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? जो 14 क्वेश्चन है, मतलब दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो कौन है दोस्तों? तो कर्मवीर की, अलस की, व्याघ्र की, विश्व शांति। तो ये कर्मवीर जो कथा आप देख रहे हैं, ये दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 15 जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कन्यासी पद का अर्थ क्या होता है? बड़ा की, छोटा की, पत्नी की, पुत्री? तो कन्यासी का होता है दोस्तों, छोटी होता है कन्यासी। ठीक है, कन्यासी पद का अर्थ छोटी, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, राम परवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? शिक्षा, धर्म, कर्म, अहिंसा की सत्कर्म? तो दोस्तों राम परवेश राम शिक्षा को कर्म मान करके, जीवन की परम गति मान करके अध्ययन में जुट गया। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है उद्योगिनीम पुरुष सिंह ... उपैती, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे, यानी कष्टम, क्रोधम, शीलम, लक्ष्मी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन यानी डी हो जाएगा, लक्ष्मी। क्योंकि जो परिश्रमी पुरुष होते हैं उसके पास लक्ष्मी निवास करता है, यानी उसको लक्ष्मी प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 18, कर्मवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुए? यानी कर्मवीर जो कथा था, उसमें जो बालक था वो जब पढ़ने गए तो किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हो गए? शिक्षक, पिता, माता, प्राचार्य? तो शिक्षण यानी शिक्षक के शिक्षण शैली से, क्योंकि विद्यालय में तो उसको शिक्षक के पढ़ाए, तो शिक्षक भी इनको पढ़ाने वाला मिल गया और शिक्षक को विद्यार्थी भी पढ़ने वाला मिल गया। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? तो दोस्तों कर्मवीर कथा जो था उसमें प्रशासन के क्षेत्र में राम परवेश राम लोकप्रिय हुआ। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राम परवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ आत्मसात किया? प्राथमिक विद्यालय के पुस्तकालय में कि उच्च विद्यालय के? तो दोस्तों उन्होंने बहुत सारे विषयों को उन्होंने आत्मसात किया। तो वो
यानी विश्व यानी जो विद्यालय था, महाविद्यालय का जो पुस्तकालय था, उसमें बहुत से पुस्तक को उन्होंने कंठस्थ कर लिया, याद कर लिया। ठीक ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 21। देखिए यहाँ है 21 क्वेश्चन, यहाँ 21 है। ठीक ना दोस्तों। यानी भीखन टोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूर था। यानी भीखन टोला जो गांव था, उस वहाँ जो प्रशासन द्वारा जो प्राथमिक विद्यालय खोला गया तो कितना दूर था। यानी 1 कोस दूर था। ठीक है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी 1 कोस का मतलब होता है 3 किलोमीटर। ठीक है। तो इतना दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया था। अगला है क्वेश्चन, उपैती पद का अर्थ होता है। ठीक है। प्राप्त करना, जाता कि क्या होता है। तो उपैती का मतलब प्राप्त करना होता है। ठीक है। उसके बाद 23 में, यानी इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 लास्ट जो क्वेश्चन है, परीक्षायाम अहम प्रथम स्थानम प्राप्तवान रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। वार्षिकी की वार्षिक की वार्षिक्याम की वार्षिकम। तो दोस्तों इसमें संस्कृत के जो यानी यहाँ जो प्राप्तवान यानी वान जो अंत में लगा हुआ है, तो यहाँ वार्षिक्याम होगा। ठीक है। यानी जो क्रिया रहता है उस हिसाब से सब्जेक्ट को रखा जाता है। तो यहाँ प्राप्तवान में वान लगा है, इसीलिए यहाँ भी वार्षिक्याम यानी सी इसका ऑप्शन होगा। ठीक ना दोस्तों। तो ये जो आप 23 वो जो क्वेश्चन आप देखें, ये 23 क्वेश्चन, तो इसमें इसी में से अगर जब भी यानी जब भी कर्मवीर कथा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, तो इतना ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इसीलिए दोस्तों इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर आप याद कर लीजिएगा, ताकि आप सभी लोगों को कंठस्थ हो जाए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा दोस्तों, और शेयर भी कीजिएगा। तो थैंक यू। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।